शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की खूबसूरत मस्जिद सिद्दीक में अजीमुशान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों में सर उठा रहे हैं नए नए फितने। मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की हो रही हैं कोशिशें। मुसलमानों को राहे हक से गुमराह करने भटकाने की हो रही हैं साजिशें। लिहाजा मुसलमान ईमान पर पाबंद रहें, नए फितनों से नई चालों से होशियार बेदार और चौकन्ना रहें। ख़त्म नबूवत की यादगार व तारीखी कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम ने दिया अहम तरीन पैगाम। हाँ, तो दुनिया जितनी तरक्की करेगी इतने फितने वजूद में आएंगे। तो मोबाइल का फितना, सोशल मीडिया एक फितना है, अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो उसके ज़रिए लोगों को गुमराह करना भी आसान है और हिदायत की बात पहुंचाना भी आसान है। ये ज़िम्न में जो मुख्तलिफ़ फितने इस वक्त में हमारे शहर और पूरे मुल्क में फैला हुआ है, जिनमें से नुमाया तौर पर जो शकील बिन हनीफ हमारी शक्ल में हमारे जैसे बन कर के मुसलमानों को धोखा दे करके दूसरे नबी के मानने पर वो लोग ये कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, हमने उनकी हकीकत बताई। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त में चल रहा है गौहर शाही का फितना, जो उस ताल्लुक़ से भी अभी इस वक्त में बहुत सारे मासूम मुसलमान जिनको नहीं पता है, सोशल मीडिया में फ़लाँ मुर्तद हो गया, फ़लाँ औरत जो है अपने ईमान को छोड़कर दूसरे मज़हब में चली गई, हम लोग मुस्तकिल देख रहे हैं। और ये गौहर शाही का जो फितना है हमारे आसपास के इस इलाके में, मैसूर रोड में, फिर मागड़ी रोड में, जाली मोहल्ले में, गोरी पाल्य में और फिर यहाँ चामराज पेट के पास मुख्तलिफ जगहों में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इसके लिए बड़ी बना के काम करना होगा। हमारा कोई एक जलसा हमारे इस मकसद को हासिल नहीं कराएगा, बल्कि उस तकलीफ का सारा हम करते रहे तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। इसका बहुत 7 दिसंबर 2022 बरोज चहारशंबा बेंगलुरु के गंगोंडना हल्ली में मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम और जमाते इस्लाहुल मुस्लिमीन चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम मस्जिद सिद्दीक में अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी की सरपरस्ती और मौलाना मुफ्ती असलम कासमी रशादी की सदारत में ये इजलास आम मुनक़द हुआ। हैदराबाद से आए पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, इदारे अशरफुल उलूम के नाजिम मौलाना अब्दुल कवी इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उलमाए कराम ने न सिर्फ तकरीरों के ज़रिए बल्कि प्रेजेंटेशन और हवाले पेश करते हुए कहा कि मुसलमानों को चंद नए फितने गुमराह कर रहे हैं। इस्लाम के ही नाम पर नए नए फितने कायम हुए हैं और मुसलमानों को उनके बुनियादी अकाइद से गुमराह कर रहे हैं। मुसलमान ऐसे फितनों को किस तरह समझें, ऐसे फितनों के तय किस तरह बेदार और होशियार रहें, इन हालात में उलमाए कराम की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, अवाम की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, इस तरह कई अहम उमूर पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली गई। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। उस सिलसिले में बेदारी पैदा करने की कोशिश। हाँ, ये तो फितने हैं, पैदा होते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने पेशिनगोई फरमाई है। हमें अपने लोगों को बेदार करना है कि वो अपने ईमान को समझें, उस पर बाकी रहें, उसकी हिफाजत करें, उसके असबाब व ज़राए इख्तियार करें, गफलत व लापरवाही की ज़िंदगी को तर्क करें। ये अपने लोगों में बेदारी लाना मकसद था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पर यहाँ लोगों ने इजलास मुनक़िद किया, अच्छा पैगाम गया।
एक बात ये भी आई कि सोशल मीडिया में जो है इस तरह के फितने आम हो रहे हैं, तो नौजवानों के लिए क्या? हाँ, तो दुनिया जितनी तरक्की करेगी इतने फितने वजूद में आएंगे। तो मोबाइल का फितना, सोशल मीडिया एक फितना है, अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो उसके ज़रिए लोगों को गुमराह करना भी आसान है और हिदायत की बात पहुंचाना भी आसान है। लेकिन लोग जो है गुमराही की तरफ ज़्यादा मायल होते हैं, तो उनको ये फितने समझाना है। आखिर तो इन फितनों का कैसे मुकाबला किया जा सकता है? देखिए, फितनों का मुकाबला तो उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। आवाम को ये समझना है कि हमें अपने ईमान पर बाकी रहना कैसे, और ईमान के ख़िलाफ़ कोई भी बात पेश आए तो हमें उसके रद्द अमल में क्या करना है। यानी हमें अगर ख़त्म नबूवत ना, बुनियादी अक़ीदा भी ना मालूम हो तो आदमी गुमराह हो जाएगा। तो ये बुनियादी अक़ायद मुसलमानों को मकातिब से मिलते हैं, मकातिब से जुड़े, उलमा से ताल्लुक़ रखें, मस्जिद से जुड़े, जुमा का खुतबा इंतहाई अहम है, उसको जो है पूरी शौक़ से, ज़ौक़ से क़ब्ल अज़ वक्त हाज़िर होकर के सुने। आखिर में क्या मैसेज? बस फितनों का ज़माना है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान के साथ जाना वो कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हालत ईमान पर मौत आए, कलीमे वाली मौत नसीब हो, इसकी कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ चहारशंबा 7 दिसंबर मस्जिद सिद्दीक़ गंगोंटना हल्ली बेंगलुरु 39 में ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है मुनाकिद की गई है। दरअसल ये प्रोग्राम मुसलमानों में ईमान को बचाने की खातिर किया जा रहा है। चूँकि ये बहुत नाजुक तरीन दौर है, फितनों का ज़माना है, जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तक़उल फ़ितनु फ़ी बुयूतिकुम कवक़इल मतर, तुम्हारे घरों में फितने ऐसे नाजिल होंगे जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं। तो चूँकि ये बड़ा फितनों का ज़माना है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में यह भी इरशाद फरमाया कि आदमी सुबह को मुसलमान रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ईमान चला गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दौर है वो तकरीबन यही दौर है कि बहुत सारे भोले भाले और मासूम मुसलमान हमारे, उनको पता ही नहीं होता अकायद क्या हैं, बुनियादी चीज़ें क्या हैं। अल्लाह की वहदानियत के सिलसिले में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सिलसिले में हमारा ईमान क्या होना चाहिए ये नहीं मालूम है। तो भोलेपन में हमारे बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते हुए गुमराह हो जा रहे हैं, और कई फितने सोशल मीडिया के ज़रिए से, फिर घर घर घूमकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुमराह कर रहे हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा तबका अनजाने में उनका शिकार हो करके मुर्तद हो रहा है। और हमारे लिए बोलने में कलेजा मुंह को आ रहा है, बोलने की सकत हमारे अंदर उतनी नहीं है, दर्द इतना ज़्यादा है हमारे अंदर कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारा मुस्लिम मुआशरा बहुत ज़्यादा ईमान के ख़तरात में आगे बढ़ रहा है। हर जगह से हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिशें हो रही हैं, और हर एक जो है ईमान हमारा ख़त्म करने के लिए मुस्तकिल कोशिशों में लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद आप लोग देख रहे होंगे, ये एक नए तर्ज का प्रोग्राम है। हमने जो है मस्जिद में, हमारी आलीशान मस्जिद में LED भी लगाया है। बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ भी हो सकता है कि अल्लाह के घर में LED लगाने की क्या ज़रूरत थी, इसमें तो फिल्म और सीरियल दिखाए जाते हैं, एतराज़ हो सकता है। लेकिन हमने जानबूझकर LED को क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। जिस अंदाज के फितने इस वक्त पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं, और जो हम लोग ख़ास तौर पर अभी गौहर शाही का फितना बतला रहे हैं, उसका पूरा प्लेटफॉर्म ही सोशल मीडिया है।
وہ یوٹیوب میں الرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل چلاتا ہے اور مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے ایک اس کی ویب سائٹ ہے. باقاعدہ وہ اس میں شیطانی وحی اس پر جو اترتی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے من کی بات کسی قرآن میں کسی آیت میں نہیں, حدیث میں موجود نہیں, صحابہ میں سے کسی نے نہیں بتایا, ہمارے بزرگوں میں سے, اولیاء اللہ میں سے, اسلاف میں سے کسی نے نہیں بتایا, لیکن یہ ایسی من گھڑت باتیں بتلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور ہمارے مسلمان بھی بھولے پن میں اور سستی اور غفلت میں کہہ لیں کہ بہت بڑی تعداد میں گمراہ ہو رہے ہیں, اور ایسے گمراہ ہو رہے ہیں. ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں فلاں مرتد ہو گیا, فلاں عورت جو ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلی گئی. ہم لوگ مستقل دیکھ رہے ہیں. اور یہ گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے ہمارے آس پاس کے اس علاقے میں, میسور روڈ میں, پھر ماگڑی روڈ میں, جالی محلے میں, گوری پاڑلے میں, اور پھر یہاں چامراج پیٹ کے پاس مختلف جگہوں میں بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. اور ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کا ایک اسٹوڈیو بننے والا ہے اور مستقل جو ہے وہ لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ حقیقی بات ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ جس دن سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے چل رہا ہے. لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطل کو دبانے کے لیے, فرعون کو مٹانے کے لیے اللہ کی جانب سے نبی بن کر کے اس کا مقابلہ کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمائیں گے جو اہل باطل کا ڈٹ کر, کھل کر, جم کر, پوری استقامت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پوری جرات کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور اپنے ہی ایمان کے بارے میں نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے بارے میں, چونکہ حضرات علماء کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا وارث بتایا ہے, تو ہم وارث ہونے کی حیثیت سے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہہ دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ, اس کی آل اولاد اور اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ اللہ کا کرم ہے, جتنے لوگ ایمان کو قبول کیے ہیں ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ تھا, ہے اور رہے گا. مرتے دم تک ہم سب کچھ برداشت کریں گے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کبھی برداشت نہیں کریں گے. آج یہاں علاقۂ گنگن ہلڈی میں صدیقیہ مسجد کے احاطے میں جو ختم نبوت کا اجلاس چل رہا ہے, اس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے اندر ہے وہی مومن ہے, اور جس کے اندر نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آقا کے سچے پکے عاشق ہیں. بے شک ہمارا دم جب تک رہے گا, دم میں جب تک دم ہے, ذکر ان کا سناتے جائیں گے, اور انشاءاللہ اور جہاں کہیں یہ نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اسے ہم دباتے جائیں گے اور اسے ہم ختم کرتے جائیں گے. اور یہی ہمارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آقا ختم نبوت تھے, ہیں اور رہیں گے. کیا بتایا ہے؟ آج کا ہمارا پروگرام تھا عقیدہ تحفظ ختم نبوت, اور اس کے ضمن میں جو مختلف فتنے اس وقت میں ہمارے شہر اور پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, جن میں سے نمایاں طور پر جو شکیل بن حنیف ہماری شکل میں ہمارے جیسے بن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے دوسرے نبی کے ماننے پر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, اصرار کر رہے ہیں, ہم نے ان کی حقیقت بتائی. دوسرا جو سب سے زیادہ اس وقت میں چل رہا ہے گوہر شاہی کا فتنہ, جو اس تعلق سے بھی ابھی اس وقت میں بہت سارے معصوم مسلمان جن کو نہیں پتہ ہے تو وہ اپنا کلمہ ہی الگ بدلا کر کے لوگوں کو منواتے چلے جا رہے ہیں, اور معصوم لوگوں پر ایسی محنت کر رہے ہیں کہ معصوموں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کیا اسلام ہے نہیں ہے. بہرحال ہم نے پورے مسلمانوں کو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع تھا, ان کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ حقیقت کیا ہے, اور سبوں نے اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بھی الحمدللہ عہد کیا ہے کہ ہم اسے فتنوں سے دور رہیں گے اور پوری امت کو دور رکھیں گے انشاءاللہ. اسلام کا پیغام. سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے, یہ ان عقائد میں ہے.
ایک ہوتے ہیں عقائد اور ایک ہوتے ہیں نظریات. نظریات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن عقیدہ ہمارا کبھی نہیں بدلتا. جہاں یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارا لبادہ اوڑھ کر ہمارے لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ہم تحفظ ختم نبوت کے خدام وہاں حاضر ہوتے ہیں اور امت کے ایمان و عقائد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے, نزول مہدی کا ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے, نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے اور خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے. یہ جو سارے وہ عقائد ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس کی صراحت احادیث میں قرآن میں موجود ہے, اس صراحت کو ہم لوگوں کے سامنے صحیح بات بتائیں گے تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں تجربہ بھی ہوا الحمدللہ. بہت سارے گھر توبہ کیے ہیں, بہت سارے خاندانوں نے توبہ کیا ہے اور واپس اسلام میں داخل ہوئے ہیں. مقصد رہا اس کا جی اصل میں ہمارے مسجد صدیق کے جو امام صاحب ہیں تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کے پیچھے بہت جدوجہد کیے ہیں. جو ابھی نیا فتنہ ہے جو گوہر شاہی جو نام بتا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت انتشار پھیلا رہا ہے. آج کل لوگ 24 گھنٹے موبائل میں رہتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں. جو وہ تھوڑی دین کی بات کرتا ہے اسی کو صحیح مان کر اس کو لائک شیئر کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ختم نبوت کا یہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جی یہاں پر جو بنگلوری کے جو مین روڈ کے جتنے بھی دکاندار ہیں وہ الحمدللہ جو پروگرام ہو رہا ہے نا اس میں بھرپور ساتھ دے کے اپنے اپنے دکان بند کر پورے مسجد میں جڑ کے ہیں. کتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں کہاں؟ جی الحمدللہ ہمارے مسجد صدیق میں آج 2500 سے 3000 تک لوگ جڑ کے ہیں. یہاں کے ہی ہیں اور باہر سے بھی آئے ہیں؟ یہ باہر سے بھی آجو باجو کے جو خریے ہیں گوری پڑا گردلی جو کنگیری ہے جو آجو باجو کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی آئے ہیں. شکریہ. آپ کا نام؟ جی میرا نام خلیل احمد ہے. جی اصل جو مقصد ہے یہ حضور کی شان میں جو ہے حضور کی جو ہے محبت اور ان کی جو چاہت اور یہ جو ہے ہم مانتے ہیں اور ہمارا پورا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہے. تو اسی پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ بھی جو ہے اس آپ کے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ نے بھی جو ہے ہمیں بھرپور ساتھ دیا ہے اور آپ کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جی کانفرنس اختتام پذیر بھی جی اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیسے پروگرام ہوا اور کیسی اس کی تیاریاں رہی اور کس کس کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب جو ہمارے مساجد کے جو مفتی صاحب جلال الدین صاحب ہیں ان سے جب ہمیں بیٹھے اور گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسے جو ہے ختم نبوت پر ہمیں ایک جلسہ کرنا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ کس بنیاد پر, تو بتا رہے تھے کہ بھائی ایسے کوئی نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے سے بہت ہی جو ہے ہمارے کمیٹی والے متاثر ہو کر جو ہے یہ فیصلہ لیے کہ بھائی چلو الحمدللہ ہم یہ پروگرام جو ہے کریں گے. لیکن جو مفتی صاحب کی جو سوچ تھی کہ بس ایک سمجھو صرف ایک 700 800 یا 1000 کا مجمع جمے گا کر کے یہ سوچ تھی. لیکن ہمارے جو مسجد کی کمیٹی ہے, ہماری مسجد وار جماعت ہے اور ہمارے نوجوان ساتھیاں جو ہے اس پروگرام کے لیے جو ہے بہت ہی جو ہے عمدہ جو ہے محنت کی ہے. بولے کہ ہمیں یہ پروگرام جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ کرنا ہے اور اس کو جو ایک ہمارے اس محلے کے ذریعے جو ہے اس پروگرام کے ذریعے ایک ہمیں میسیج پہنچانا ہے اور کیونکہ پوری دنیا میں میسیج پہنچانا ہے. اصل مقصد جو ہے اس ختم نبوت کا ہمیں جو اس پروگرام کا جو ہم نے کیا ہے یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمارے علماء ہمارے جو وارثین جو ہے ہمیں بتائے گئے کہ ایسے ایسے فتنے تو آئیں گے کیونکہ ہر صبح جو ہے ایک نیا فتنہ آتا ہے. تو اس سلسلے سے اگر ہم لوگ ہمارے اس نئی جنریشن ہے اور ہمارے جو نئے جو ہماری جو قوم ہے یہ مطلب جو ہمارے ابھرتے ہوئے جو نوجوان ہیں ان لوگ کو جو ہے چوکنا کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے کہ بھائی اپنے ایمان سے ہم کو جو ہے بالکل ہمارے اس ایمان سے جو ہے ہمیں ڈگمگانا نہیں ہے اور پوری جو ہے ہمیں جو ہے اپنے علماء کے
सरपरस्त जो रहकर और हमारे उलमा के बताए हुए तरीक़े पर जो है हमें अपने दीन को जो है किस तरीक़े से अपनी ईमान की हिफाजत करना है और किस तरीक़े से जो है ये जो फितने आ रहे हैं, जैसे बताया गया शकील बिन हनीफ और गौहर शाह के बारे में, तो ये बहुत ही जो है उम्दा तरीक़े से जो है एक प्रोग्राम जो है उलमा ने समझाया है। तो इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम को सिर्फ असल प्रोग्राम जो है कुछ यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, ये प्रोग्राम जो है हमने असल एक मकसद बनाकर इस प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाया है और इसी तरीके से हम पूरे बेंगलोर शहर और पूरे कर्नाटक नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है हमारे आने वाली नस्लों के लिए और हमारे खुसूसन नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं जो इस फितने का जो शिकार हैं और जो मुर्तद हो रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे ऐसे फितनों में ना जाएं और सोशल मीडिया पर जो है आप इस पर जो है यकीन ना करें। हमारे उलमा हैं, क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई है तो वारिसीन है, वो हमारे उलमा हैं, तो इनसे जो है आप इनके जो है ताबे रहें और अपनी ईमान की पूरी पूरी हिफाजत फरमाएं। बस यही मैं अपने आखिरी अल्फाज जो है पेश करना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम आसिफ है और मस्जिद सिद्दीक का जो है मैं खादिम हूँ। सुना के आपको ऐसा ऊपर चढ़ाएगा कि बस हम क्या करेंगे, गुर्दे के झाड़ पे मुलाकात होगी तो कहेगा कि चलो थोड़ा सा होटल में चाय पी लेंगे, खाना खा लेंगे। तो हमारी आदत क्या होती है साहब, आप कर में चलता हूँ, अब यहाँ पकड़ेगा आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, हमारे उलमा से मैं सुना हूँ, मैं तुझे पहले सब में नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। इसीलिए आपको खिलाना हमने उलमा से सुना है कि एक लुकमा भी खिलाया तो मेरी सादत होगी। अब ये और कुछ हो जाता है, उसको जबरदस्ती पकड़ के होटल में वो दिखाएगा और इस पर 15 नहीं आधा घंटा तकलीफ करेगा, कमरे झुक गई है, पसीना बहा करके आपको पढ़ाए थे, कमरे तेजी करके कमा करके ला के आपको नबी ने जो फरमाया कि वो तुम नाफरमान हो जाओगे, ओल्ड एज होम में फेंक दिया तुमने जब तुम बड़े हो गए और वो कमजोर हो गए। इंशाअल्लाह आप में हर कोई ऐसे होंगे जो इसका सही जवाब दे सकेंगे इंशाअल्लाह, और इस चीज को सीखेंगे। मैं इसको तो शॉर्ट में बता, औरतें मर्दों के मुकाबले में तिजारत में क्या होगी, बराबरी में हो जाएगी। आप गूगल उठाओ, रिलायंस मॉल में देखो, डी मार्ट में देखो, पेट्रोल पंप पे देखो, कौन कर रहे हैं काम। ये सारा दिखाने के बाद बोलेंगे कभी आपके आलिम ये दिखाएगा तो क्या होगा, सही बोल रहे हैं। लेकिन जब आप जाएंगे तो जैसे को तैसे आपके जवाब और उनके जवाब में जब टकराव होगी तो बराबर आएगा। ऐसे हुआ, हमारा तजुर्बा है। क्या होगा, मोहम्मद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या है, अब्दुल्ला, तो हजरत मेहदी के अब्बा का भी नाम क्या होगा, हदीस याद ना हो। और अगर नहीं है तो आज ठान के वो भी अपनी भी और अपने पूरे मोहल्ले मुल्क के ईमान को बचाऊंगा इंशाअल्लाह। आगे देखिए, ये दज्जाल के बारे में कहता है, ये हंसी की बात है, आप सुनिएगा तो बड़ा हंसी आएगी आपको भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफारा, ये हदीस है, तो इसका जवाब शकील बिन हनीफ जानते क्या देता है, असल दज्जाल इंसान नहीं है, जबकि पूरी हदीस है दज्जाल इंसान होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कत्ल भी करेंगे, बाबे लूत के ऊपर सारी चीजें बताई गई है। लेकिन ये क्या कहता है, अमेरिका और फ्रांस का नाम दज्जाल है। अमेरिका को जबरदस्त, फिर उसके बाद मोहम्मद हनीफ खान का बेटा खलोन शकील खान, ये सैयद आया क्या, हजरत कह रहे हैं कि मैं अंदर से टूटने लगा। आखिरी उम्मीद एक औरत की हो सकता है कि वो काफी अच्छे जवाब दे दे अच्छे, उनसे जब मैं सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, बहुत सारे वाक़े में आपके कर्नाटक हमारे यहाँ इलाके के दिखा सकता हूँ। हमें अफसोस है इस बात की कि हमारे बच्चों बच्ची करके नबी की सीरत ये कुछ जो कम जानने वाले होते हैं उनको पकड़ता है, या जो दीनी मालूमात में बिल्कुल ही नहीं जानते उनको भी पकड़ता है। खासकर स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, कारखानों में काम करने वाले, कंपनी में, जैसे दुकान में दाखिल हुए वो बाहर निकल के चला गया, सलाम करते हुए निकल गया। मस्जिद में मैं उनके बाजू बैठा हुआ था, बैठने के बाद मैं भी
इतनी अच्छी प्यारे अंदाज से ये नमाज पढ़ेगा और ऐसे से बात करेगा आपको, आप समझेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अखलाक जो फिर सिखाए सारा इसके अंदर उतरेगा, सब कुछ इसके अंदर उतरा हुआ है। इतने अच्छे अंदाज से बात करेंगे, आप मारोगे तो भी कहेगा हाँ नबी। खानदान वालों से बात किया हूँ तो कहने लगे हजरत हम लोग तंग आ चुके हैं, ससुराल वालों को छोड़ दिए, बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार हो गए, लेकिन ये चीज छोड़ने के लिए और हकीकत ये है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत दर हकीकत इश्क़ रसूल की महराज है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ अनवर 14वीं के चांद से अफज़ल तरीन है, तब हुज़ूर की तारीफ का अदा नहीं कर सकते। तो आइए खत्म नबूवत के उन्वान पर नज़्म पढ़ने के लिए मैं जनाब हाफिज मोहम्मद रिहान साहब रहमानी को आवाज़ दूंगा। इन अशार के साथ आप हर एक मखलूक के रहनुमा, आप सारे रसूलों के हैं पेशवा। अभी खत्म नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। आप लोगों और नए जिम्मेदार सब वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने पर उन लोगों ने कोई भी बात न करी, मैं बात करूँ और हाथ डालो, चलाए डालो और आने वालों को बिठाओ, चाय पानी को पूछो, बात मैं करूँ। पहले करने की बात सुना, पूछा बिल्कुल सही सुनाया था तो कहना बड़ा सही, तो फिर उसने जब मैं शहादत सुनाया सही तो ठीक है। इस तरह को कुछ सुनाता रहा अपने को जो जो याद था और उसके बाद पूछते कि किसी को भी बुला के सुन लो, उसे कलमा भी आता है, नमाज भी आती है, कुरान भी आती है। एक मुंसा बात के हमारे गाँव में बैठ के इतनी मेहनत किया और आप उसके खिलाफ हमको बोलने के लिए आए तो हम सुनेंगे क्या? हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते, हमको आप लोग जाहिली देखना चाहते हो, इसलिए जब तक जाहिल में को नहीं आए, अब जब हमने कदम पकड़ा है तो आपको हमसे हसद है, इसलिए हमको हटाने की सामने बात करने की कोशिश की। इस तरीके की बातें होती है, हमें इस पर सोचना चाहिए, हमें इस पर गौर करना चाहिए। मुतअस्सिरीन को वापस लाना आसान था, चाहे ईसाइयत से मुतासिर हुए हो, चाहे कादियानियत से हुए हो, चाहे किसी भी फिर इस स्टेज पर बाग़ैरत, बाहमियत, बाशऊर उलमाए किराम का एक बड़ा मजमा है। हमारा काम खत्म नहीं होगा, बल्कि हम इंशाअल्लाह बढ़ते इंशाअल्लाह। आपने जो नारे लगाए हैं ये सिर्फ आज की इस मजलिस के लिए नहीं होंगे, बल्कि अपने ईमान को बनाने हमारे सबों को मांगते हैं, हमारी जुबान से सामने सवाल किए खुले या हमारे हाथ उम्मत की बीमारों को शिफा नसीब करना, परेशान आमों की परेशानियों को दूर करना, बेरोजगारों का रोजगार अदा करना, बच्चों को अल्लाह बेहतर जोड़े और सुन्नत और शादी के साथ शादियों का इंतजाम करना है। उसी पर ये भेड़ियां हमला कर देता है। जैसे ही जो मुसलमान शहरीन से दूर हो जाता है, उसी पर बाकी और शैतान हमला कर देता है। इसलिए हम में से हर एक को उलमा से, अल्लाह से, अहले से, अल्लाह से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दीन ईमान की हिफाजत से फैसले हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब कश्मीरी दामद बरकातहू साहब नदवी मस्जिद सिद्दीक के मदरसे के नाज़िम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नयाज़